डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम का एक पार्ट आपको करवाया था कि टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ। आज अपन देखेंगे टी हैज ए क्लोज्ड ग्राफ, देन टी इज कंटिन्यूस। टी इज कंटिन्यूस। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज अपन करेंगे। आपको टी को कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए देखिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि टी ए से बी के अंदर परिभाषित आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अपन ए क्रॉस बी अपन क्या करेंगे, ए क्रॉस बी से ए में अपन मैप अपन डिफाइन करेंगे P1 प्रोजेक्शन मैप, और ए क्रॉस बी से बी में अपन प्रोजेक्शन मैप P2 अपन डिफाइन करेंगे। अपन देखेंगे कि P1 जो मैप आपके पास है, P1 है ऑर्डर्ड पेयर XY टाइप की, जो कि X, P2 है ऑर्डर्ड पेयर XY इक्वल टू Y, इस तरह से डिफाइन है। और इन दोनों मैप को अपन P1 और P2 को कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन दिखाएंगे, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। अब अपन क्या करेंगे कि क्योंकि अपने को तो ए से बी में मैप चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि ये P1 कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो P1 इनवर्स है वो ए से ए क्रॉस बी में अपन दिखाएंगे ओपन मैपिंग थ्योरम के द्वारा कि P1 इनवर्स है, ये भी आपका कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों मैप का कंपोजिट मैप, ए से बी में एक मैप होगा, वो आपका कंपोजिट मैप होगा P2, और P1 इनवर्स का कंपोजिट मैप ये T के बराबर होगा। क्योंकि P1 इनवर्स और P2 इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऐसी स्थिति में T भी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से अपन T को कंटिन्यूअस अपन दिखाएंगे। तो इसका क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट, तो कन्वर्सली, तो फर्स्ट आपके पास है, तो सपोज दैट the graph of linear transformation T कहाँ से कहाँ तक है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ A इंटू B इज क्लोज्ड, ये अपन क्लोज लेके चलेंगे। वी शो दैट T इज graph of linear transformation is closed. We show that T is continuous. So let Tg equal to ordered pair XTX, where X is elements of A, be the graph of T. अपन लिखे चले ये ग्राफ आपका क्लोज्ड है, तो सिंस ग्राफ ऑफ T इज क्लोज्ड, देयरफॉर क्लोज्ड है, तो देयरफॉर Tg इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ the Banach space A क्रॉस B। A और B Banach स्पेस हैं, तो A क्रॉस B भी Banach स्पेस होता है, ये अपने पिछली कक्षा में देखा था।
तो टी जी है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है और ये आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है ए क्रॉस बी का। Since we know that every closed subspace of complete space, a metric space is complete. Therefore, Tg is a complete subspace of A cross B. A cross B. So implies Tg is a Banach space. Banach space. तो अपन A क्रॉस B की जगह Tg में अपन डिफाइन करते हैं। तो लेट प्रोजेक्शन मैप है A क्रॉस B मैंने डिफाइन करके, क्योंकि Tg है वो कंप्लीट सब स्पेस A क्रॉस B का। तो अपन A क्रॉस जो P1 और P2 जो प्रोजेक्शन मैप लेंगे वो A क्रॉस B की जगह Tg से A में और Tg से B में अपन डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो लेट P1 and P2 be the projections of Tg into A and B respectively. Where P1 ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स जो कि टी जी का एलिमेंट्स है इक्वल टू एक्स है, एंड P2 ऑर्डर्ड पेयर एक्स टी एक्स इक्वल टू बी का एलिमेंट्स टी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको नंबर 1 लगा दें। Now, norm of P1 x tx equal to norm of x or is less than equal to norm of x tx ordered pair का, क्योंकि अपन जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर है वो लेस देन इक्वल टू होता है और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई ये होता है। तो नॉर्म ऑफ एक्स, अब ये अपने को पता नहीं है कि नॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू 0 है या नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, क्या है। तो नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड नॉर्म ऑफ P2 एक्स वाई एक्स टी एक्स P2 x tx ordered pair equal to norm of tx is less than equal to norm of x tx ordered pair for all x elements of A। तो ये इसको अपन 2 और 3 कर दें, ये नंबर 2 और ये 3, तो सेकेंड और थर्ड implies second and third implies P1 and P2 are continuous.
continuous. So clearly P1 and P2 are linear transformation. दिखा भी देंगे अपन. तो let ordered pair x1 t x1 x2 t x2 are elements of Tg and alpha and beta are any scalar k. स्केलर फील्ड है k. तो सिंस P1 और P2 को लीनियर दिखाना चाह रहे हैं तो P1 अल्फा ऑर्डर्ड पेयर x1 t x1 प्लस बीटा ऑर्डर्ड पेयर x2 t x2, इसका देखेंगे कि लीनियर है या नहीं. तो ये इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो स्केलर से मल्टीप्लाई हैं. पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा अल्फा x1 अल्फा t x1 का ऑर्डर्ड पेयर प्लस बीटा x2 और बीटा t x2 का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला को अपन यूज कर दें. तो ये अल्फा x1 और ये आ जाएगा टी अल्फा x1 ऑर्डर्ड पेयर प्लस बीटा x2 और टी बीटा x2 ऑर्डर्ड पेयर. सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अपन सम करें तो ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 टी अल्फा x1 प्लस टी बीटा x2 का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू P1. ये हो जाएगा आपका अल्फा x1 प्लस बीटा x2 टी अल्फा x1 प्लस बीटा x2, क्योंकि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. और P1 की जो डेफिनेशंस है नंबर 1 के अनुसार ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बाई फर्स्ट P1 xy इक्वल टू x. तो इक्वल टू अल्फा, अगेन नंबर 1 यूज करें तो आ जाएगा P1 x1 t x1 ऑर्डर P1 और P2 की जो एलिमेंट अब y की जगह अपने पास tx था, tx ही लिख दें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे. tx का ऑर्डर पेयर प्लस बीटा P1 x2 और t x2. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है, इम्प्लाइज P1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. P1 क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. अगेन अपन P2 को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दें तो P2 अल्फा x1 t x1 ऑर्डर्ड पेयर प्लस बीटा x2 t x2 ऑर्डर्ड पेयर, इनके सम का P2 इक्वल टू, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सम को अपन सिंप्लीफाई करें तो अपन डायरेक्ट अपन अभी P1 वाले में किया था सेम उसी की तरह. तो उसके अनुसार मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख रही हूँ P2 ये आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा टी अल्फा x1 प्लस बीटा x2. चाहे तो अपन ये जो अपन ने किया था ये ऊपर उसी की तरह आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा PT अल्फा x1 प्लस बीटा x2
इक्वल टू अल्फा टी एक्स वन प्लस बीटा टी एक्स टू इक्वल टू अल्फा पी टू एक्स वन टी एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू टी एक्स टू। ये बाई फर्स्ट ईयर है। तो इसे आएगा इम्प्लाइज P2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन देख रहे हैं कि P1 और P2 बोथ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। P1 और P2 both are linear transformation. Hence, P1 and P2 are continuous linear transformation. So since P1 is continuous linear transformation of the Banach space Tg onto the Banach space A, therefore P1 is an open mapping. Hence, by open mapping theorem, and by definition, P1 inverse is also continuous linear transformation. Clearly, T is composite map P2 of P1 inverse. देखिए ये A से TG के अंदर P1 इनवर्स, ये P2 TG से B के अंदर है, तो ये T है वो P2 ऑफ P1 इनवर्स है। कंपोजिट में इनका कंपोजिट मैप है। एंड देयरफॉर T is continuous. Okay? Composite map of two continuous map is continuous. ये आपकी क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम का दूसरा पार्ट था। और पहला पार्ट है कि TG आपका T कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका ग्राफ T है जे क्लोज्ड ग्राफ। ये पार्ट पिछली क्लास में बताया था। Thanks, students.